हेलो बच्चों। आ गया तुम्हारा भाई विक्की मौर्य, आपका दोस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी में चल रहा है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। और उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो है तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे पादप जगत। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी उन वीडियो से थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से फोकस लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे पादप जगत, ठीक है। तो पादप जगत क्या है? पादप जगत मैं बता दूं आपके लिए, पेड़ पौधों का पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया कैसे? अब मैं बता रहा हूँ पेड़ पौधों की दुनिया कैसे। जैसे हम इंसानों की दुनिया है, हम मनुष्यों की दुनिया है। कैसे? जैसे इस पृथ्वी पर जीवों के मतलब जितने जीव रहते हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पर ये पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बैठे हुई है, ठीक है। अब उस महाद्वीप में 7 महाद्वीपों का उस महाद्वीप में कितने देश आते हैं? अब उस देशों में कितने राज्य आते हैं? उन राज्यों में कितने जिले आते हैं? उन जिलों में कितने गांव या शहर आते हैं? समझ रहे हो? वैसे ही ये पादप जगत, ये पेड़ पौधों की दुनिया है। पादप जगत मान लो पृथ्वी। अब पेड़ पौधों की दुनिया को 2 प्रकारों में बांट दिया। कौन से में? क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया, ठीक है। अब इन क्रिप्टोगेमिया के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया, 3 प्रकारों में बांट दिया। कैसे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। इस क्रिप्टोगेमिया को हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब इसे फेनेरोगेमिया को हमने 2 भागों में बांट दिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन्हें क्यों बांटते हैं? इनकी मतलब क्वालिटी से बांटते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है? इन पेड़ पौधों की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। प्रजाति के बेसिस पे बांटते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि हम इसकी बात करें थैलेडोफाइटा की, थैलोफाइटा की, ठीक है। थैलोफाइटा की हम बात करें तो इसमें किस प्रकार के वो पेड़ पौधे आते हैं? ये इसमें शैवाल एंड कवक। शैवाल क्या, कवक क्या? थैलोफाइटा में क्या आते हैं? शैवाल एंड कवक। शैवाल एंड कवक ये आते हैं, ठीक है। अब शैवाल आपको कहाँ मिलेंगे? जैसा कि आपने देखा होगा, जो जिसे आमतौर पर हम बोल देते काई। जो जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पानी भरा होगा, उसमें काई जम जाती है। वो जिधर ज़्यादा ही बहुत नामी होगी पहाड़, मतलब कि जो जैसे कुंडी है, कुंडी में पानी भरा रहता है। आपने देखा होगा कहीं गड्ढा है, गड्ढा में पानी भरा रहता है, पक्की जमीन है और कुंडी बोलते हैं आमतौर पर भाषा में उसे। तो उसमें काई जम जाती है। काई अक्सर कहीं कहीं जम जाती है जहाँ ज़्यादातर नमी रहती है, बहुत ही मतलब कि पानी रहता है हर वक्त, ठीक है, उधर बन जाती है। और कवक, कवक वो चीज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि बरसात होती है, बरसात में जो मतलब कि गोल गोल से होते हैं वो कवक होते हैं, ठीक है। मैं अभी जैसा कि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं दिखा देता, लेकिन अब कैसे बताऊँ? जैसे कवक ऐसे इस शेप के होंगे कवक। कवक को मैं देखूं, जैसे कवक छाता के तरियों, छाता के तरियों, ठीक है। ऐसे आपको मिलेंगे। जब वो बारिश हो जाती है फिर वो जमते हैं, ठीक। कहीं बारिश हो ना हो लेकिन ये मिलते हैं देखने के लिए कवक, ठीक है। इस छाता के शेप के होते हैं, ठीक है। ये किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में, ठीक है। और लाइकेन भी आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे लाइकेन में क्या क्या वगैरह है आगे, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के ब्रायोफाइटा के अंदर कौन किस किस प्रकार के मतलब कि ब्रायोफाइटा के पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नमी जगह पे। ये नमी जगह जिधर जैसे कि आपने देखा होगा दीवारों पे जहाँ नमी नमी जगह होती है, पत्थरों पे उग जाते हैं
पेड़ पौधे जहाँ नम 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 जगह होती है, ठीक है। अब आ जाओ टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या है? टेरिडोफाइटा फॉल पेड़ पौधे कैसे होंगे? इसमें पुष्प और पौधे, पुष्प एंड पौधे, अरे सॉरी गलत लिख गया ये, पुष्प एंड पौधे, पुष्प एंड पौधे, सॉरी ये गलत लिख गया, पौधे नहीं, इधर आएगा बीज, 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 सीड, ठीक है। पुष्प और बीज, पुष्प और बीज नहीं होते हैं इनमें। क्या होते हैं फिर? बीज नहीं होते हैं, फिर कैसे उगते हैं? कैसे अपने मतलब कि आगे अपनी प्रजाति को कैसे बढ़ाते हैं? बीज नहीं होते हैं, क्योंकि बीज से ही सब कुछ होता है। आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, सुना होगा, क्या होता ही सब कुछ है। उसकी जगह पे इधर इनमें टेरिडोफाइटा के पौधों में क्या होते हैं? स्पोर, स्पोर, ठीक है। टेरिडोफाइटा के पौधे कैसे मिलेंगे? अक्सर तुम्हें जहाँ मतलब कि जहाँ पुष्प मतलब फूल देखने को नहीं मिले, जिस पेड़ पे फूल देखने को नहीं मिले, जिस पेड़ पर बीज सीड देखने को नहीं मिले, ठीक है, वो समझ लो टेरिडोफाइटा का पौधा है, ठीक है। कैसे? जैसे हम इधर पत्ती बना रहे हैं, मेरी ड्राइंग कैसी है, इधर पत्ती बनाई, ठीक है जी, ऐसी इस शेप की, ठीक है। अब स्पोर इसके यूं ऐसे होंगे, ये इस तरह से लगे होंगे इसके पत्तियों पे स्पोर, ठीक है। ये टेरिडोफाइटा के मतलब पौधा की पत्ती है, ठीक है। जिधर भी दिखे वो समझ जाना कि टेरिडोफाइटा की पौधे हैं, ठीक है। अब आ जाओ हमारे फेनेरोगेमिया, फेनेरोगेमिया। अब इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस्पर्म में कैसे पौधे मिल जाएंगे? बिना फल के बीज, कहीं भी बिना फल के बीज दिखे, मतलब जिस पेड़ पौधों में बिना फल के बीज उग रहा है वो किसमें आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में। कैसे? जैसा कि अब मैं फॉर एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे हर आम है, आम खाते हैं, ठीक है। तो आम हम फल, फल क्या होता है? फल हम तो उसका मतलब कि गुदा मतलब फल वो खा लेते हैं, उसके अंदर होता है बीज, सीड। अब उसी से हम दूसरा आम का पेड़ उगा लेते हैं, उगा लेते हैं, ठीक है। इस केस में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म के पेड़ पौधों में नहीं होगा, इससे सिर्फ बीज उगेगा, फल नहीं खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो? फल खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आम में खाने को मिलता है और आप उसी से फल उगा लेते हैं, इस केस में इस जिम्नोस्पर्म के पौधों में नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए? समझ गए। तो अब आ जाओ जैसे एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में है एंजियोस्पर्म, इसी इसी को हम पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? इसी को पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म को, जिसमें पुष्प फल और बीज पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्प फल एंड बीज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी को पढ़ रहे हैं अपने लैंगिक जनन में, ठीक है। तो ये समझ गए होगा पादप जगत क्या होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या क्या होता है। आपके मतलब कि आपके मतलब का ये पूरा आपके मतलब का नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि क्या क्या है पादप जगत, और हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ जे, हमारे सिलेबस में जे है, ठीक है, इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ोगे। तो पादप जगत समझ गए होगा, ठीक है। तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब इसे अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद इसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या अब जब लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले स्ट्रक्चर एंड फ्लावर का पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर का, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लैंगिक मतलब जनन होता है और उसकी मतलब पार्ट्स क्या हैं। जैसे अपने पार्ट होते हैं पैर, हाथ, पेट, स्टोमक, हृदय, ये वगैरह वगैरह, ऐसे ही उसके पार्ट पढ़ लेना है कि क्या क्या है फूलों के, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ लेना है उसका, ये क्या क्या है। चलिए, और एक बात बता दूं आपको, जैसा कि मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, आप
फिर मैं प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा, ठीक है आपको लिए। ड्राइंग ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा अच्छी बनाने की, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अरे वही समझ जाना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूल, फूलों की संरचना, लो, फूलों की संरचना, ठीक है। हिंदी में लिख दिया। अब बनाते हैं अपने, जैसे लो, ठीक है, सही बना है, देख लीजिए। मैं ऐसे बनाऊँ, ड्राइंग ठीक ही ना है मेरी, मैंने पहले ही बताया आपको। ले वही, लो, ठीक है। ये ये वैसे ये तो यहाँ पर जुड़े होते हैं, मैंने इसे अलग कर दिया, ठीक है। वैसे जैसे प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो समझना, ठीक है, सही है। अभी भी यहाँ पे भी ध्यान लगाओ थोड़ा। तो इसका ये पता है क्या बनने आया है? बनने आया फूल। और ये मैं बना रहा हूँ आपको अभी, ये है, यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सही है ये डंठल है, ठीक है। देख लेना ऐसे, मतलब समझने के लिए काफ़ी है। अब इसे क्या बोलते हैं? फूल समझना है इसे, और कुछ मैं समझना, ठीक है। फूल समझना है इसे, ये फूल, ठीक है, अपना फ्लावर। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इनको नीचे वालों को इसे बोलेंगे हम सेपल या कैलेक्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पेटल या कोरोला, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे इसे बोलेंगे एंथर, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? सॉरी यार, इसे फिलामेंट, इसे फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसे स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, फूल का पार्ट स्टिग्मा। और इसे क्या बोलेंगे? स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। इस पार्ट को स्टाइल बोलेंगे। ये तो हो गया स्टिग्मा, और ये नली सी है, वो हो गई स्टाइल, ठीक है। और ये इतना पार्ट इसका ओवरी। अब ओवरी के अंदर ही होता है ओवा, ठीक है। इसके अंदर सबसे मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया यही होती है, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हो गए, जैसे कि इसे बोल रहे हैं हम सेपल कैलिक्स, ठीक है। इसे बोल रहे हैं हम, ये मतलब कि ये है ना, ये ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अट्रैक्ट करता है, यही खूबसूरती को दर्शाता है, फूल की खूबसूरती को दर्शाता है यही रंग डिसाइड। जो रंग आप देखा होगा अक्सर, फूल, गुलाब का फूल, गुलेल का फूल, तो जो रंग होता है वो इसी पे होता है, खूबसूरती को, फूल की खूबसूरती को दर्शाता है यही। और खूबसूरती के पीछे तो दुनिया भागती है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो अब वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो हो जाता है अपना काम, ठीक है। तो यही चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो अट्रैक्ट हो जाता है, और इनिशिएशन क्रिया इसके ओवरी में होती है, ठीक है।
तो और इसे बोलते हैं अपने, फिर से समझा दूँ, एंथर, ये एंथर है, ठीक है। और ये एंथर से ये है, ये चीज़ है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और इसका स्टिग्मा और ये स्टाइल, समझ गए। अब प्रैक्टिकली समझा के बताऊँ आपको लिए, चलो प्रैक्टिकली बता रहा है। मैं लेके आया हूँ इसलिए आपके लिए फूल। मुरझा गया यार, देखिए ये है आपका फूल, दिख रहा है आपके लिए, मुरझा गया यार, बहुत देर हो गई इसे तोड़ो हुए, मुरझा गया यार। चलो कोई बात ना, फिर भी इसे आपके लिए समझा देंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये इस भाग को तो तोड़ दो इतना, ठीक है, तोड़ दो। जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़, ये सेपल कैलेक्स, ठीक है, ये सेपल, ये क्या कहाँ है मैं आपको बता दूँ। मैं देखो जो चीज़ मैं बताते जाऊँगा वो तोड़ते जाऊँगा, ठीक है। इसमें ये क्या है, सेपल, समझ मतलब ध्यान इधर ही रखना, ठीक है, समझते ही, ठीक है। ये सेपल कैलेक्स, अब क्या है यहाँ देखिए, ये है, ये दिख रहा है आपके लिए, ये सेपल, ये सेपल। अगर सेपल हम किसे बोलते हैं, सेपल अगर इस एक भाग को बोलोगे ना तो इसे सेपल बोलेंगे, ठीक है। अगर इसे टोटल बोलोगे, इन्हें टोटल को बोलोगे तो कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैलेक्स। इसे हटा दो, इसे हटा दे रहे हैं, हटा दें, हटा दो, सेपल हो गया। इसका नीचे का भाग उतार, अरे इधर मत, चलो ठीक है, आपको बता दूं, देखो ये उधड़ गया, ये क्या है, सेपल, क्या सेपल, चलो ये रख दो उधर। अब मैंने बताया आपके लिए सेपल, अरे ये इधर को आ जा, ये क्या है, ये मैंने बताया अभी, पेटल, पेटल कोरोला, इसे पेटल बोलते हैं, क्या पेटल, ये है पेटल, ये मैं उधर के देख रहा हूँ, ये पेटल, जैसे ये पेटल, क्या पेटल, यही मैंने बोला खूबसूरती इसकी इससे ही शो करती है फूलों की, मतलब कि यही देखो रंग दर्शा रहा है, लाल रंग का कितना अट्रैक्ट करेगा, जब जब ये तो अभी तो मुरझा गया है, आप भी समझ तो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा अभी, तो जब खिला हुआ हो तब देखना, ठीक है। तो क्या है, पेटल, ठीक है। इसे हम पेटल को निकाल दे रहे हैं, इसे पेटल को निकाल दें, निकाल दो, ले भैया निकल जा, सही से निकलिए, बच जाइए कुछ ना कुछ। पेटल को हमने निकाल दिया, लो पेटल भाग को हमने निकाल दिया फ्लावर के। अब जी क्या बचा, दिख रहा है आपको नहीं है, ये क्या बचा, जैसा कि मैंने बताया, ये वाला भाग कौन सा, ये वाला, कहाँ, ये वाला एंथर, ये एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है, देखो ये दिख रहा है आपके लिए, ये अगर छूट जाए तो मैं आपको समझा दूं, देखो ये आ गया, ये आ गया, दिख रहे हैं आपके लिए, छोटे छोटे से, इसमें ये एंथर लगे हैं, एंथर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट, दिख गया, समझ गए, ये फिलामेंट एंड एंथर, ये छोटे छोटे, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे लगे हुए हैं इस पे, ये क्या है, एंथर, और एंथर के नीचे अभी मैंने समझाया कि वो फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है। अब ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है इसके बीच में, ये बीच में स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी, ओवरी कहाँ होती है, ये है ओवरी, ये दिखाई दी, अब दी, दे दी होगी, ठीक है। ये ओवरी है, यहीं पर यहीं निषेचन होता है, यही निषेचन होता है, देखिए ये निकाल लिया मैंने,
इसमें ही आ गया, इसमें ही आ गया एंथर, इसमें ही आ गया फिलामेंट, इसमें ही आ गया स्टिग्मा, एंड इसी में आ गया स्टाइल। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे फेंक दूं, फेंक दिया। अब फूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है मेरे हाथ में? ओवरी। इसी में ही सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, किसका? अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने का। सही है, अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने का इसी में प्रोसेस होता है। क्या? ये है। ठीक है, ये चीज ओवरी। ठीक है, देखिए ये है ओवरी, दिखाई दी दिखाई? ठीक है, दे दी दिखाई। इसी में सब प्रोसेस होता है, समझ गए? समझ गए? फेंक दूं? ठीक है, अब समझ गए होगा आप। तो जैसा कि मैंने चित्र से भी समझा दिया और प्रैक्टिकली भी समझा दिया। ठीक है, इतना अच्छा फूल यार तुम्हारी वजह से, ना, तुम्हारी वजह से यार ना, मतलब कि तुम्हारी वजह से ना, मेरी वजह से ना, पढ़ाई की वजह से फूल गवा दिया। अगर किसी को दे देते तो काम बन जाता। अरे छोड़ो वो छोड़ो, चलो जो समझ में आ गया आपके, ठीक है, वो दूसरा तोड़ लेना। ठीक है किसी को देने के लिए दूसरा तोड़ लेना, हो जाएगा काम। तो ये समझ रहे होंगे प्रैक्टिकली है इस बोर्ड पे भी। ठीक है, अब हम इससे आगे क्या समझेंगे? इससे आगे समझेंगे कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, महिला का पार्ट एंड पुरुष का पार्ट कौन सा होता है। चलिए महिला एंड पुरुष का पार्ट ये मिटा दें, मिटा दो। महिला एंड पुरुष का पार्ट, ये देखिए, चलो मेल मतलब कि पुरुष, पुरुष। ठीक है, पुरुष का पार्ट क्या है? पुरुष का पार्ट ये है आप कहूँ क्या फंतरा बना दिया जी जैसा कि मैंने समझाया अभी, ये क्या है? एंथर, एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। भाई ये फंतरा नहीं है, पूरा काम करता है ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट है जी। और फीमेल, फीमेल पार्ट यानी कि महिला, महिला का पार्ट कौन सा है? सही से बन जाइए, जैसा कि मैंने ये बताया। क्या? अरे यार क्या, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल, स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, ये ओवरी। सही है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। सही है, अजीब सा लग रहा है क्या? अजीब सा ना लगना चाहिए। ठीक है हाँ, तो यही पूरा काम करते हैं। क्या करते हैं? पूरा प्रोसेस यही करते हैं, पूरा कार्य यहीं पर ओवरी में पूरा, मतलब कि जो होता है जनन वगैरह, तो यही ओवरी में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जहाँ तक है समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा पादप जगत एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूलों की संरचना कैसी होती है। अब हर पार्ट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि आपने फूल लिया, जैसे मैंने लेके आया फूल, आप तोड़ तोड़ के देखिए ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्या है, ऐसे हो जाएगा याद। ठीक है, आगे के लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर ये चीज़ आपने कर ली रिवीजन में। तो प्रैक्टिकली भी कर लीजिए और या रिवीजन कॉपी पे देख लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है,
ऐसे ही मज़े से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो के लिए और थोड़े सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।